एक ही शो में 3 घंटे के बीच में बिजुरिया में लोग कपड़े फाड़ रहे होते, चलो ऐसे कर रहे होते वैसे, एंड शो एंड होता है और ऐसे लोग खड़े होते हैं नीचे मेरे सामने, ऐसे शादी के शो में भी, कॉर्पोरेट शोज में अभी हुआ था, कॉर्पोरेट शो किसका था वहाँ पे, ऐसे रो रहा आदमी, कहता है रुला दिया सर, रुला दिया सर, रुला दिया। और फिर मुझे भी आंसू आ गया आंखों में। क्या करने आ रहे हैं हम लोग, क्या हो रहा है, क्या खूबसूरत माहौल है कि खुश हैं हम, काम अच्छा हो तो खुशी होती है, काम ऐसा हो कि खुशी के साथ आंसू निकले तो मतलब क्या, व्हाट इज, वो किस लेवल की हम बात कर रहे हैं, राइट। तो अगर आप उस लेवल को छू भी सक रहे हैं तो ये आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं इस अच्छे दौर से गुजर रहा हूँ। म्यूजिक बहुत बहुत हद तक बदल गया है, बहुत चेंजेस आ गए हैं। अभी जो हम ये अपना बिट्रेयल्स की बात करें, जी। अच्छा सिला दिया, इसके वीडियो की शुरुआत में ही आप अनुराधा जी के साथ खड़े हो। आई डेफिनेटली टॉक अबाउट योर अपीयरेंस, वो लंबे बाल एंड जो कि अभी भी है। अभी भी है। और उस समय का अगर मैं आपसे बोलूं माहौल क्या था स्टूडियो में, वो और वो जो धीर गंभीरता दिख रही है ना, दैट सीरियसनेस इज देयर, सो टॉक टू अस अबाउट दैट। अर्जुन का तीर और मछली की आंख, हाँ, बस वही था कि मतलब और कुछ दिख ही नहीं रहा था। करना है तो मतलब करना है। दिल्ली में अपना साम्राज्य छोड़कर आए थे मैं और मेरे पापा भी उस समय 44 के थे, बहुत कम उम्र के थे। अपना, मैं 50 का हो गया था, पापा मुझसे कितने छोटे थे उस समय। अपना पीक छोड़ के मैं और पापा दिल्ली में, हम लोग बहुत भयंकर फेमस लोग थे, अच्छा कमा भी रहे थे, मतलब नया कमाना शुरू हुआ था हमारा, क्योंकि मैं और पापा अब दोनों गा रहे थे। मैं तो बचपन में गा रहा था, लेकिन अब मेरी डिमांड बहुत बढ़ गई थी दिल्ली में। तो एक अपना पूरा सेटअप छोड़ के हम लोग एक नई जगह में, जहाँ हमें कोई नहीं जानता, कोई जानता नहीं है, ना दोस्त है, ना यार है, ना कोई गॉडफादर है, ना कुछ है। तो जब गुलशन जी से मुलाकात हुई मेरी फाइनली, जब उन्होंने बोला कि हम आपको सपोर्ट करेंगे हम आपको, आप मुझे पहली बार यहीं पे मिले थे, इसी जहाँ पे आप है ना, अच्छा, ये पहले स्टूडियो था, तो इसमें ये हम बेसमेंट में हैं, इसके पहले ऊपर फर्स्ट फ्लोर में एक था स्टूडियो था, वहाँ पे मैं गा रहा था। तो ये आए, मेरा वन ऑफ द फर्स्ट, तो मुझसे मिले नहीं थे। अच्छा, तो वहाँ अजीत कोहली जी थे जो उनके राइट हैंड थे। अंदर में तो मुझे कहते हैं, देखा मुझे, ओए कोहली तुम तो कह रहे थे ये छोटे, ये तो कुछ ज़्यादा ही छोटे है ऐसे कहते। जब उन्होंने मुझे कहा कि आप आइए बॉम्बे आइए, हम आपको सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो हम आ गए बॉम्बे। अब ऐसे में जब हमको मौका मिल रहा है पहला, तो क्या डिस्ट्रैक्शन हो सकती है, कुछ नहीं, फिर तो काम बस। तो जो आप देख रहे हैं, कह रहे हैं, मेरे चेहरे में जो संजीदगी थी वो इसलिए थी क्योंकि मुझे पता था कि मैं एक बहुत ही क्रूशियल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा हूँ। आई कैन नॉट गो रॉन्ग, राइट, आई शुड नॉट गो रॉन्ग, आई शुड सिंग माई बेस्ट, I should behave my best, and to that you can see in my eyes at that. But that confidence has always been there, because मैंने अभी होमवर्क भी किया अपना, पहले भी वीडियोस देखते आया हूँ मैं। शुरू से वो स्टेज के लिए वो प्यार और सबके बीच जब आप होते हो, that confidence, your body language has always been there. Initially कैमरे के सामने मैं थोड़ा awkward था। हाँ. अगर आप देखेंगे मेरे कुछ उस समय की वीडियोस, हो सकता है मैं कभी भूषण निकाल दे नन्नू बाहर, बेवफा सनम वॉल्यूम 1 का तो देख ही रहे हैं हम, वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 3 में भी मैंने शूटिंग्स किए थे। फिर बाद में थोड़ा करते फिर टेलीविजन शो होस्ट किए, वीडियोस किए, तो थोड़ा इंसान का झांका खुल जाता है। इट टुक मी सम टाइम, ऐसा नहीं था। You know, whenever we talk about a performer, a singer, so मुझे नहीं लगता अगेन आपके जैसा, because हमने बड़े सारे सिंगर्स को सुना है लाइव, you know, I've been fortunate enough। कॉन्सर्ट्स में जाओ, वो कहीं ना कहीं वो बंदिश और वो बंधे हुए होते ही हैं, बट विथ यू गो ऑन दैट स्टेज एंड यू से आलू गोभी मूली मटर पनीर, उससे भी गाना बना देते हो आप लोग। आप मतलब इट्स ओनली सोनू निगम्स मैजिक। सो व्हाट्स दैट relatability? Talk to me about that. First of all, before a concert, I pray with my musicians. And जब मैं आंखें बंद करता हूँ तो मैं, मेरे नज़दीक के लोगों को पता है, पर मैं आपको आपके शो के माध्यम से बता सकता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। मैं प्रे करता हूँ। अगर मान लीजिए मैं किसी पब्लिक शो में हूँ, और या मैं किसी की शादी में परफॉर्म कर रहा हूँ, या किसी बैंक के एनुअल डे पे परफॉर्म कर रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं जब आँख बंद करता हूँ तो मैं जिन लोगों ने यहाँ पर आने का कष्ट किया है मुझे देखने के लिए, उनको मैं थैंक यू बोलता हूँ मन में, शो स्टार्ट करने से पहले। फिर मैं उनके माँ बाप को थैंक यू बोलता हूँ कि तुम ना होते तो ये ना होते। फिर मैं एक बहुत दिमाग में एक बहुत बड़ा कैनवास बनाता हूँ ऑफ ग्रैटिट्यूड। ये अकेले ये लोग नहीं हैं, इनके माँ बाप के माँ बाप ये वो थे, तो ये है, उसके बाद ये शो हो रहा है। ये शो जो है ये एक सेंटर पॉइंट है, उसके आजू बाजू बहुत बड़ा ताना बाना है। तो मैं आसपास थैंक यू का एक पूरा मोज़ाइक बना देता हूँ, थैंक यू का मोज़ाइक ऐसे पूरा। देन आई गो ऑन द स्टेज। राइट। तो मैं जिस भावना से जाता हूँ वो शायद वहाँ पे आती है। मैं सिर्फ वहाँ पे सिंगर चेक मी आउट स्टार की तरह नहीं ऐसे होता, मैं जाता हूँ मतलब
तुम और मैं एक हूँ। टाओइज्म में कहते हैं, वो टाओ क्यों कहते हैं कि द सिंगर बिकम्स द सॉन्ग एंड द सॉन्ग बिकम्स द सिंगर, द डांसर बिकम्स द डांस। तो मैं और ऑडियंस एक बन जाते हैं। वो एक बनना वो ही कन्वर्ट करता है एक एंटरटेनमेंट को डिविनिटी में कन्वर्ट करने के लिए। राइट। तो वो फिर वो मनोरंजन ही नहीं रहता, वो एक आध्यात्मिक एक्सपीरियंस सा बन जाता है, एक निर्वाण सा बन जाता है। बिल्कुल। एक ही शो में 3 घंटे के बीच में बिजुरिया में लोग कपड़े फाड़ रहे होते, चलो ऐसे कर रहे होते वैसे, एंड शो एंड होता है और ऐसे लोग खड़े होते हैं नीचे मेरे सामने। ऐसे शादी के शो में भी, कॉर्पोरेट शोज में अभी हुआ था, कॉर्पोरेट शो किसका था वहाँ पे, ऐसे रो रहा आदमी, कहता है रुला दिया सर, रुला दिया सर, रुला दिया। और फिर मुझे भी आंसू आ गया आंखों में। क्या करने आ रहे हैं हम लोग, क्या हो रहा है, क्या खूबसूरत माहौल है कि खुश हैं हम। काम अच्छा हो तो खुशी होती है, काम ऐसा हो कि खुशी के साथ आंसू निकले तो मतलब क्या, Nothing like it. व्हाट इज, वो किस लेवल की हम बात कर रहे हैं। राइट। तो अगर आप उस लेवल को छू भी सक रहे हैं तो ये आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं इस अच्छे दौर से गुजर रहा हूँ।